प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रकरण चला हुआ है समाचार लेखन, इस समाचार लेखन के संबंध में जैसा कि आपने देखा और पढ़ा, समाचार के प्रकार, समाचार के प्रकार, समाचारों को दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपको बताया गया था हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज। जैसा कि हमने बताया, हार्ड न्यूज के अंतर्गत जो आते हैं वो दैनिक घटनाक्रम, अपराधों से संबंधित जो खबरें होती हैं उनको हार्ड न्यूज में सम्मिलित किया जाता है। मनोरंजनात्मक जो खबरें होती हैं या मानवीय संवेदनाओं से युक्त जो खबरें होती हैं उनको सॉफ्ट न्यूज के अंतर्गत स्थान दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे समाचार लेखन की प्रमुख विशेषताएं। एक महत्वपूर्ण बात है समाचार लेखन की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि हमने तत्वों में पढ़ा था, उनसे संबंधित ही समाचार लेखन की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, समाचार सारगर्भित व तथ्यपूर्ण होना चाहिए। समाचार सारगर्भित व तथ्यपूर्ण होना चाहिए। अगली विशेषता है समाचार में छोटे छोटे, कैसे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगली विशेषता है समाचार तथ्यात्मक होना चाहिए। तथ्यात्मक होना चाहिए अर्थात इसका तात्पर्य है, तथ्यात्मक का तात्पर्य है कि तार्किक और सत्य तथ्यों के साथ ही समाचार लिखा जाना चाहिए। इससे क्या है, समाचार विश्वसनीय बनता है। आम लोग, आम जनता उस समाचार पर आसानी से क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो समाचार कैसा होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए। समाचार की भाषा, अगली विशेषता है समाचार की भाषा। समाचार की भाषा सरल, सहज, कैसी होनी चाहिए, सरल, सहज व प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। ये अगली विशेषता है समाचार की। समाचार की भाषा सहज, सरल व प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। घटना का स्थान, घटना का क्या स्थान, समय, मुख्य पात्र, घटना की प्रकृति का विवरण, घटना का स्थान, घटना का स्थान, घटना का समय और मुख्य पात्र, मुख्य पात्र
कोई भी घटना है वह किस स्थान पर घटित हुई, कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, कौन कौन वहां पर उपस्थित थे, इसका विवरण समाचार में होना चाहिए। इससे भी समाचार की क्या बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है। यदि संभव हो सके, क्या हो सके, संभव हो सके तो घटना के स्रोत का विवरण भी होना चाहिए, विवरण भी होना चाहिए। यानी जो घटना घटित हुई है समाचार पत्र को या मीडिया को, कहां से इसका विवरण प्राप्त हुआ है, इस बात का भी विवरण होना चाहिए। इससे समाचार की क्या बढ़ती है, इससे समाचार की विश्वसनीयता बढ़ती है कि यह जानकारी इनके द्वारा ज्ञात हुई, ऐसा होना चाहिए। भूखंड अधिकारी के द्वारा या गांव के लोगों के द्वारा यह जानकारी मिली या भला व्यक्ति के द्वारा यह जानकारी हमें मिली, इससे समाचार की विश्वसनीयता बढ़ती है। इससे भी समाचार की विश्वसनीयता बढ़ती है। ठीक, दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समाचार में घटना के तथ्यों को, किसको भैया, तथ्यों को जानबूझकर, कैसे भैया, जानबूझकर नहीं छुपाना चाहिए, जानबूझकर नहीं छुपाना चाहिए। यानी जो घटना के तथ्य हैं उन घटना के तथ्यों को जानबूझ करके छिपाना नहीं चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये जो क्लास चली हुई है इसमें हम विचार कर रहे हैं समाचार लेखन की प्रमुख विशेषताएं। दोबारा से हम इन बातों पर गौर फरमाते हैं कि जो विशेषताएं हैं समाचार की वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता हमने बताई कि आपको समाचार सारगर्भित व तथ्यपूर्ण होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, यानी उड़ती हुई बातों को, गलत तथ्यों को उसमें स्थान नहीं देना चाहिए, तथ्यपूर्ण होना चाहिए, तथ्यों के साथ होनी चाहिए खबर। अगली बात है समाचार में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, छोटे छोटे वाक्य। यदि हम बड़े बड़े वाक्य बनाएंगे समाचार लेखन में तो आम जन क्या होगा, उस बात को समझ नहीं पाएगा। छोटे छोटे वाक्य जिससे हर व्यक्ति उस बात को, उस समाचार पत्र जो है उसकी बात को क्या कर सके, या मीडिया की बात को आसानी से क्या कर सके, समझ सके। तो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। समाचार तथ्यात्मक होना चाहिए, तथ्य होने चाहिए, तथ्यों के साथ में समाचार का विवरण होना चाहिए, तथ्य जरूरी है। समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, सहज, प्रभावपूर्ण, क्लिष्ट भाषा का, कठिन भाषा का समाचार में स्थान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वह भी आसानी से उस समाचार को, उस खबर को आसानी से समझ सके। घटना का स्थान, समय, मुख्य पात्र, इनका विवरण होना चाहिए ताकि पाठक को पता लग सके कि यह किस स्थान पर, किस जगह की घटना है, किस समय की घटना है, और मुख्य पात्र, वहां पर मुख्य व्यक्ति कौन कौन उपस्थित थे, कैसे ये घटना घटित हुई। इसका विवरण जो हमने बताया था आपको इंट्रो में होता है, कौन, क्या, कहां, कैसे, भाई, वेयर। घटना के स्रोत का विवरण भी होना चाहिए। हर बार जानकारी देने वाला कौन है, इस घटना की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई, या तो हम मौके पर पहुंचे, या फिर हमको किसी व्यक्ति के द्वारा यह जानकारी दी गई, या किसी सोशल मीडिया के द्वारा, या किसी व्हाट्सएप के द्वारा यह जानकारी दी गई, या
फेसबुक के जरिए जानकारी मिली थी, क्या उसका स्रोत है, कैसे पता चला उस घटना का। अगली बात, समाचार में घटना के तथ्यों को जानबूझ करके नहीं छुपाना चाहिए। मौत किसी कारण से और किसी कारण से बता दिया घटनाक्रम को, तो ये गलत बात है। यानी जो कार्य होता है, जो समाचार पत्र का या मीडिया का जो कार्य होता है, वो किसका निरपेक्ष रूप से, यानी बिना किसी पक्षपात के, और वह तथ्यों को प्रस्तुत करे, यह मीडिया का या संवाददाता का प्रमुख कार्य होता है। तो उसमें क्या है, उसे झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और तथ्यों को जानबूझ करके नहीं छुपाना चाहिए। अब जैसा कि हमने बताया आपको, अगली बात पर विचार करेंगे कि जो शीर्षकीकरण, इस शीर्षक के बारे में हमने आपको बताया था, जो समाचार के तत्व थे उसमें एक तत्व को बताया था शीर्षक। लेकिन हम जिस शब्द को काम में ले रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो है शीर्षकीकरण। बात वही है। इस शीर्षकीकरण शब्द का तात्पर्य है, शीर्षक का मतलब होता है हेडिंग, और ये हेडिंग का ही रूप है HEADING, हेडिंग। शीर्षकीकरण हेडिंग का तात्पर्य है, शीर्षकीकरण का तात्पर्य है कि शीर्षक की विशेषता, शीर्षक की विशेषता क्या होती है और क्या होनी चाहिए। शीर्षक की विशेषता क्या होती है और क्या होनी चाहिए। पहली बात और पहली विशेषता, सबसे पहले तो विशेषता है कि शीर्षक, क्या शीर्षक घटना से ही, किसी घटना से ही संबंधित होना चाहिए। शीर्षक घटना से ही संबंधित होना चाहिए, यानी जिस समाचार को हम लिखने जा रहे हैं, जिस घटना से संबंधित समाचार को हम लिखने जा रहे हैं, उसी से संबंधित शीर्षक होना चाहिए, अलग शीर्षक नहीं दिया जाना चाहिए। शीर्षक यानी समाचार तो है वार्षिक उत्सव से संबंधित, और शीर्षक रख दिया कि विभिन्न हादसों में 2 की मौत, शीर्षक तो ये है। और हम समाचार पढ़ रहे हैं कि वार्षिक उत्सव मनाया गया विद्यालय में, तो तालमेल नहीं बैठ पाता, फिर पाठक उससे भ्रमित हो जाते हैं। पाठक भी ये सोचने लगेंगे कि शीर्षक तो इसमें इससे संबंधित है, लेकिन ये समाचार इससे संबंधित है। तो कहने का तात्पर्य यही है, और ये मुख्य बात ध्यान में रखने वाली होती है कि शीर्षक घटना से ही संबंधित होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगली विशेषता है शीर्षक पाठकों को, किनको भैया, पाठकों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। शीर्षक किनको आकर्षित करने वाला होना चाहिए, पाठकों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। यानी ऐसा होना चाहिए जो पाठकों को आकर्षित करे। पाठकों को आकर्षित करने वाला क्या होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए जो पाठकों को अपनी तरफ खींच सके, पाठक आकर्षित हो सके उसकी तरफ, कि आखिरकार, और ये पता लगा सकें कि आखिरकार ये समाचार किससे संबंधित है, और शीर्षक से पता चल जाए। और ऐसा आकर्षक होना चाहिए, उसमें ऐसी भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए, प्रभावपूर्ण भाषा शैली का, जिससे पाठक स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हो जाए। अगली बात, शीर्षक से समाचार का सार प्रकट होना चाहिए। शीर्षक से समाचार का, इसका समाचार का सार
बच्चों की मौत पता लग जाएगा, सड़क दुर्घटना से संबंधित समाचार है। 4 ने फांसी लगा करके की हत्या, समझ जाएंगे कि आत्महत्या से संबंधित समाचार है। अगला शीर्षक रोचक, आकर्षक और संक्षिप्त होना चाहिए। शीर्षक रोचक, आकर्षक, शीर्षक रोचक, आकर्षक और कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। शीर्षक रोचक, आकर्षक और कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। ये भी शीर्षक की विशेषता है। रोचकता होनी चाहिए, उसमें आकर्षकता होनी चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, यानी उसका रूप छोटा होना चाहिए, ताकि कुछ पाठक ऐसे होते हैं जिनके पास समय का अभाव होता है, समय इतना नहीं रहता है और रोज शॉर्ट में केवल शीर्षक को पढ़ते हैं, हेडिंग्स को पढ़ते हैं, इतना समय नहीं होता है कि पूरे विवरण को पढ़ सकें। तो शीर्षक ऐसा होना चाहिए, आकर्षक, रोचक और संक्षिप्त होना चाहिए, ताकि पाठक के तुरंत समझ में आ जाए कि इसमें, इस शीर्षक में इस घटना से संबंधित विवरण दिया गया है नीचे। अगली बात शीर्षक घटना संबंधित होना चाहिए। तो ये विशेषताएं भैया, शीर्षक घटना से संबंधित होना चाहिए, शीर्षक पाठकों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए, शीर्षक से समाचार का सार प्रकट होना चाहिए, शीर्षक रोचक, आकर्षक और संक्षिप्त होना चाहिए। ये समझने वाली बात थी और हमने आपको कल बता ही दिया, जो समाचार से संबंधित जो बातें थी वो कल के अपन ने जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें आपको बताया था। अब हम आपको थोड़ी शब्दावली के बारे में बताते हैं कि समाचार लेखन में जो सामान्य शब्दावली का प्रयोग किया जाता है उनसे संबंधित भी हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। देखो, जैसे बाइट्स है, बाइट्स, अब बाइट्स क्या होता है? समाचार लेखन के लिए, या देखिए चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे न्यू मीडिया हो, इसके लिए जो 20 से 30 सेकंड तक का जो क्या लिया जाता है, उस घटना से संबंधित व्यक्ति से जो लघु साक्षात्कार लिया जाता है, क्या लिया जाता है? लघु साक्षात्कार, लघु साक्षात्कार लिया जाता है। ये 20 से 30 सेकंड का हो सकता है, 30 सेकंड का हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? लघु साक्षात्कार, और मीडिया की भाषा में से बाइट्स कहा जाता है, बाइट्स। अगला है देखो स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट SCRIPT, स्क्रिप्ट का मतलब घटना से संबंधित, समझने का प्रयास करेंगे, किसी घटना से संबंधित जो चित्रावली होती है, चित्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्क्रिप्ट कहा जाता है। इसकी विशेषता होनी चाहिए इस स्क्रिप्ट की कि आपने देखा होगा, हम टेलीविजन पर जब समाचार देखते हैं तो समाचार सुनते सुनते उसके साथ साथ क्या चलती रहती है? हमारे सामने स्क्रिप्ट चलती रहती है। जैसे बाढ़ से संबंधित समाचार है तो हम देखते हैं पानी का उफान देखते हैं, घरों में पानी घुसता हुआ देखते हैं, पानी का बहता हुआ देखते हैं, यानी वहां का दृश्य चलता रहता है घटना से संबंधित। तो स्क्रिप्ट उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट। वह दृश्यावली चलती है, वह चित्रावली चलती है, उसको कहा जाता है स्क्रिप्ट। लेकिन स्क्रिप्ट की यह विशेषता होनी चाहिए कि समाचार वादक जो समाचार बोल रहा है तो उसके साथ ही वह स्क्रिप्ट चलनी चाहिए। जैसे
समाचार वादक समाचार को सुना रहा है, वार्षिक उत्सव से संबंधित और स्क्रिप्ट चल रही है, एक्सीडेंट से संबंधित तो कार में नहीं बैठेगा। स्क्रिप्ट भी कैसी होनी चाहिए? वार्षिक उत्सव से संबंधित यदि समाचार है तो उसमें दृश्यावली भी विद्यालय परिषद की होनी चाहिए। उसमें क्या क्या विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा जो रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए उनकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। वहां पर कौन कौन उपस्थित थे, वहां पर विशिष्ट अतिथि कौन था, मुख्य अतिथि कौन था, किसके द्वारा विद्यार्थी प्रतिभावान विद्यार्थियों को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, उसकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, नहीं कि दुर्घटना से संबंधित स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो इन बातों का अपन को ध्यान रखना है। वॉइस है, स्क्रिप्ट है, ये बातें अपन को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है समाचार लेखन। अब देखिए एक थोड़ी सी बात और अपन बताना चाह रहे हैं इसमें कि जो समाचार की शैली होती है लेखन से, समाचार की लेखन शैली जो होती है वह कैसी होती है। देखिए जो भी समाचार होते हैं वो उल्टा ग्रामीण शैली में लिखे जाते हैं। कैसी शैली में? उल्टा ग्रामीण शैली में लिखे जाते हैं। उल्टा ग्रामीण शैली का मतलब क्या है? उस दिन भी हमने आपको बताया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात। उल्टा ग्रामीण शैली, उल्टा ग्रामीण शैली का तात्पर्य होता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो खबरें होती हैं उनको प्रारंभ में लिखा जाता है। उसको किस में लिखा जाता है? प्रारंभ में लिखा जाता है। उसके बाद घटनाक्रम लिखा जाता है और फिर उसके बाद कम महत्वपूर्ण बातें खबर में लिखी, समाचार में लिखी जाती हैं। उल्टा ग्रामीण शैली क्या है? सुनिए, सबसे प्रमुख, अपन इसको नंबरों में समझ सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यानी नंबर 1 की बात अपन ऐसे भी इसको समझ सकते हैं सीधी सिंपल भाषा में। नंबर 1 बात है। नंबर 1 बातों का तात्पर्य क्या है? यानी सबसे महत्वपूर्ण बातें और प्रमुख जो बातें होती हैं उनको सबसे पहले स्थान दिया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर घटना का विवरण दिया जाता है। घटना कैसे घटित हुई थी, वहां पर कौन कौन लोग उपस्थित थे, वहां पर कौन कौन अधिकारी पहुंचे थे घटनाक्रम के समय, ये घटना का विवरण। उसके बाद सबसे कम महत्वपूर्ण बातें, कैसी बातें? सबसे कम महत्वपूर्ण बातें समाचार में लिखी जाती हैं। तो ये कहलाती है उल्टा ग्रामीण शैली। तो आज की इस वीडियो में अपन इतना ही। अगली जो अपन की क्लास चलेगी, जो ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें हम आपको समाचार लेखन करना बताएंगे कि समाचार किस तरह से लिखा जाता है। शीर्षक डालेंगे, समय कहां डाला जाता है, स्थान कहां डाला जाता है, उल्टा ग्रामीण शैली में हम समाचार कैसे लिखते हैं, हम आपको उदाहरण बताएंगे 1-2 समाचारों के। तब आप पूरी तरह से इस समाचार लेखन के प्रति विश्वसनीय हो जाएंगे कि हमें इस तरह के समाचार हमें लिखना है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सारी बातें हम आपको अगली उसमें क्लास में बताएंगे। आज केवल इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।